हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री की ये हमारी क्लास नंबर 7 होगी। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी ने भी उनको अच्छे से देख लिया होगा। तो भाई लास्ट क्लास में हमने कायरलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और कायरलिटी में मैंने आपको सबसे पहले, अगर हम बात करें लास्ट क्लास का जो टॉपिक था दैट इज कायरलिटी था। और कायरलिटी में मैंने आपको सेंटर कायरलिटी पढ़ा दी है। सेंटर कायरलिटी में मैंने आपको कायरल सेंटर के बारे में पढ़ाया था और एडमेंटेन सिस्टम में भी सेंटर कायरलिटी होती है, वो भी मैंने बताया था। उसके बाद हमने एक्सियल कायरलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया था। एक्सियल कायरलिटी में मैंने आपको पढ़ाया कि जो अलीन सिस्टम है, उसके बाद बाइफिनाइल सिस्टम है, स्पायरो सिस्टम है ना। तो ये जो सिस्टम होते हैं ये एक्सियल कायरलिटी शो करते हैं, है ना। उसके बाद मैंने यहीं पे एडमेंटेन सिस्टम में भी आपको एक्सियल कायरलिटी पढ़ा दी थी। जो आपका एडमेंटेन था उसमें भी मैंने आपको एक्सियल कायरलिटी को अच्छे से समझा दिया था। आज हम प्लेनर कायरलिटी एंड हेलिकल कायरलिटी का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं बहुत सारे उनको डिस्कस करेंगे और फिर आज हम हमारी कायरलिटी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, कुछ स्पेशल सिस्टम भी होते हैं जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कायरलिटी शो करते हैं, उनको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि 8 कंपाउंड है और इनमें से पूछ रहा था कि कितने ऐसे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मैंने बताया था ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करता है, ये भी शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। स्टूडेंट, अब कंफ्यूजन जो हो गई थी हमें वो इन दोनों में से, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है 6। अब जो कंफ्यूजन थी वो इन दोनों में से थी। तो स्टूडेंट ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला शो नहीं करेगा और ये आपका शो कर जाएगा। ये क्यों नहीं करेगा? अगर आप इसको देखेंगे स्टूडेंट, ये पूरा कंपाउंड एक प्लेनर कंपाउंड है। कैसा है ना, ये पूरा कंपाउंड एक प्लेनर कंपाउंड है। तो ये वाला जब आप एक ऐसा प्लेन लेंगे ना जो कि इसको, इस CH3 को हाफ कट करेगा एंड इस पूरे सिस्टम को हाफ मोलिकुलर प्लेन कब कट करेगा और इस CH3 की इमेज यहां पे दिखाएगा, इस CH3 की इमेज यहां पे दिखाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे तो जी POS प्रेजेंट है। अगर यहां पे POS प्रेजेंट है तो फिर ये अकायरल होगा, ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकल की यहां पे कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है, ज्योमेट्रिकल की यहां पे कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि POS प्रेजेंट है, इसलिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर केस आप देख रहे हैं, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है ना। आपको दिखने में लग रहा होगा जी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे मैं कल बता रहा था कि इसको हाफ हाफ कट करते हुए, तो देखो इसकी इमेज कहां, यहां दिखेगी इसकी। तो अगर आप उस प्लेन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट, है ना। इसमें आपका POS प्रेजेंट नहीं होता है, COS भी नहीं होता है, इसलिए इस सिस्टम को हम कायरल सिस्टम बोलते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। क्या करता है ये आपका? ऑप्टिकल एक्टिविटी को ये शो करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन आपका गेट 2019 के अंदर पूछा था, गेट 2019 में। और गेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप के, है ना। तो वहां पे आपसे पूछता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा? डू नॉट पूछा है, यानी कि आपसे अकायरल पूछ रहा, कौन अकायरल है। सबसे पहले मैंने इस कार्बन के ऊपर फोकस किया। भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये तो भाई पक्का आपका कायरल रहा होगा, है ना। ये वाला कैसा रहा होगा? पक्का कायरल रहा होगा। और आपसे क्वेश्चन में अकायरल पूछे, ये तो पक्का कायरल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा 1, 2 एंड 3। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी है,
यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पूछे हैं, यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पूछे हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी गई है। पिछले क्वेश्चन में आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछे थे, तो स्टीरियो में आपका ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं। बट अगर आपसे ओनली ऑप्टिकल पूछ रहा तो उसके सिस्टम में कुछ हद तक सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां पे ओड नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये बेसिकली अकायरल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ओड है तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगी, ये प्लेनर कंपाउंड है, और यहां पे पीओएस प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ये अकायरल है। बट स्टूडेंट ये देखो, यहां पे अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर शो करेगा। जीआई मेरे से पूछोगे तो जरूर शो करेगा, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे पीओएस प्रेजेंट है। क्या है यहां पे? पीओएस प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका अकायरल होगा। इसके ऊपर फोकस कीजिए, इस कार्बन के ऊपर। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, एंड यहां पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। यहां पे कायरल सेंटर है यहां पे प्रेजेंट, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी कायरल होगा। उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान से देखिएगा इस सिस्टम को, हालांकि मैं आगे जाके इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये आपको वेजडेस रिप्रेजेंटेशन दिख रही है ना, ये आपको वेजडेस रिप्रेजेंटेशन दिख रही है। अगर आप इसको फिशर में कन्वर्ट करें, देखो यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है मीजो की, हो सकता है कि ये मीजो हो। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे भाई, हालांकि मैं इसको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट कि इनका इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। तो अगर ये देखिए, ये वाला जो है अगर आपका बिलो दी प्लेन है ना, ये वाला अगर आपका बिलो दी प्लेन है, तो वेज पे जो होता है उसको हम राइट पे दिखाते हैं। राइट पे जो वेज पे होता है उसको हम राइट पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे आपका ओ एच आ जाएगा। अब ये देखो, ये आपका अगर देखा जाए, ये अब आपका कैसा है, ओ एच, यहाँ पे ये ओ एच आ जाएगा यहाँ पे, और यह हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, ठीक है। बट यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भाई क्या हो जाएगा, ये आपका कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका कायरल हो जाएगा। एक मिनट भाई, चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि इसमें भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे शायद गड़बड़ कर रहा हूं, है ना। तो आपसे अकायरल पूछा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, फिलहाल यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक अकायरल मिल गया है, 2 कायरल मिल गए हैं, तो 6 आंसर है इसका, है ना। सॉरी 6 टोटल कंपाउंड गिवन है। इसका भाई वेज डैश सेगमेंट, रुको मुझे इसमें है ना वेज डैश से फिशर बनाने में मुझे गड़बड़ हो रही है इसमें। एक मिनट में दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। बाकी आगे भाई, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिया जी आपका ये, है ना। और इसमें रूल ये कहता है, अगर ये आपका बिलो दी प्लेन है तो जो राइट में होता है उसको आप यहाँ पे रख लीजिए, जो वेज पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये बिलो दी प्लेन है, ये तो अबो दी प्लेन है, अगर अबो दी प्लेन है तो फिर इसको आप लेफ्ट में रखिए। यस स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए रूल क्या कहता है, जब आप वेजडेस से फिशर में जाते हैं तो आपको क्या देखना होता है, ये वाला कंपाउंड देखो सबसे पहले, है ना। ये प्लेनर वाला आपका डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड हो तो यहाँ पे जो वेज पोजीशन पे होता है, वेज पोजीशन पे जैसे हाइड्रोजन है, उसको आप राइट में रख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ओ एच कहाँ चला गया? यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट कार्बन पे अगर फोकस करते हैं, इस कार्बन पे, तो आपने क्या देखा भाई, ये तो अपवर्ड है। अगर ये अपवर्ड है तो यहां पे जो वेज वाला है ना वो लेफ्ट में जाएगा। अगर आप देखो, अगर डाउनवर्ड हो, बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर ये डाउनवर्ड है, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये जो आप देख रहे हैं वेज वाला वो राइट में जाता है। अगर ये अपवर्ड है तो जो आपका वेज वाला है वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। बस ये आपका कायरल सेंटर, ये आपका कायरल सेंटर, और यहाँ पे आप साफ साफ क्या देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया मीजो, और मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं स्टूडेंट? अकायरल होते हैं। मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं? अकायरल होते हैं। इसलिए ये क्या होगा भाई आपका, ये भी आपका अकायरल की कैटेगरी में ही जाएगा, अकायरल की कैटेगरी में ही जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन।
देखो ये है ना जनरली आपका स्मॉलर ग्रुप है ना, ये आपका स्मॉलर ग्रुप है, और ये जो है ना कंपाउंड पूरा प्लेनर है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए स्टूडेंट। ये कंपाउंड अगर प्लेनर है तो इसमें मोलिकुलर प्लेन तो रहा ही होगा, इसमें मोलिकुलर प्लेन तो रहा ही होगा, यानी कि पीओएस प्रेजेंट है। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अकायरल। क्या हो जाएगा, ये आपका अकायरल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो एक अकायरल, दो अकायरल। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसको बोला जाएगा, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज प्लेनर कायरलिटी में इसे पढ़ा जाता है ना। फिलहाल अब इसको आप ऐसे समझिएगा, है ना, जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे दो पेज हैं, ये है ना, मेरे पास कुछ दो पेज हैं ऐसे, एक पेज ऐसे ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, एक पेज ऐसे, और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि ये CH2 से जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे हैं, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे वाला मान लेता हूँ, एक Br यहाँ पे लगा हुआ है और एक Br यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आप जस्ट अगर बीच से कट करेंगे स्टूडेंट, है ना, आप इसको अगर यहाँ बीच से कट करेंगे तो Br को Br की इमेज दिखाई दे जाएगी। कहने का मीनिंग ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे फिलहाल POS प्रेजेंट है। अभी इसका आज प्लेनर कायरलिटी में डिटेल में डिस्कशन करना है। फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पे एक ऐसी POS प्रेजेंट है, आपको बिल्कुल आराम से शो हो जाएगी। देखो, इस CH2 को हाफ कट कर दो, इस CH2 को हाफ कट कर दो, ये दोनों हाफ कट हो गए, इसको भी हाफ ऐसे कट करो इस टाइप से, तो क्या होगा, देखो इस CH को ये वाली रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, इस CH को ये वाली रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, इस CH के ऊपर इसके C कार्बन के ऊपर जो Br लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको Br दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर POS प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर POS प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकायरल। क्या हो जाएगा, अकायरल। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेंगे, तो कितने हो गए, 4 इज द करेक्ट आंसर। कितने हो गए, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 कंपाउंड यहां पे ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, अकायरल होंगे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गेट 2018 में पूछा था। देखिए आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि पेयर ऑफ इनैंशियोमर है ना, कोई बात नहीं, आप एक बार इनैंशियोमर को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। आप मुझे ये बता दो फिलहाल यहाँ पे कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा अकायरल है। और देखो इनैंशियोमर क्या होते हैं भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती हैं वही इनैंशियोमर होते हैं। या भी देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है उसकी फॉर्म होती है, उसका आप RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मान लीजिए एक R आ रहा है और उसी की मिरर इमेज S आएगी, तो R और S का जो पेयर होता है ना, इसी को इनैंशियोमर पेयर बोलते हैं स्टूडेंट। अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो उसी को हम पेयर ऑफ इनैंशियोमर बोल देते हैं। ये आप थोड़ा सा सिंपल में समझ सकते हैं। तो अगर मैं A ऑप्शन की तरफ जाता हूं यहाँ पे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां तो जी POS प्रेजेंट है ना, यहां तो POS प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट हो गई तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर आपको इनैंशियोमर पेयर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं है। मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं जो कि कायरल होंगे। फिलहाल तो ये कायरल होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे POS प्रेजेंट है। ये दोनों कंपाउंड जो दिख रहे हैं आपको वो अकायरल होंगे, कायरलिटी शो नहीं करेंगे। अलीन सिस्टम, 1 और 2 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, कायरल। कैसा होगा, कायरल। ठीक है, अब ये क्या, ये इनैंशियोमर होंगे या नहीं होंगे वो बाद का काम है। फिलहाल आप कायरलिटी को पहचानना सीख लो। इसमें तो कोई कायरलिटी थी नहीं। इसमें अगर आपसे पूछे कल को कि किस टाइप की कायरलिटी है तो आप बता सकते हैं एक्सियल कायरलिटी है। दिस इज स्पायरो सिस्टम, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, कायरल हो जाएगा। दिस इज बाइफिनाइल सिस्टम, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कायरल। फिलहाल आपको कायरल देखना है। तो ये अलीन सिस्टम है स्टूडेंट, जो मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ा दिया था, अलीन सिस्टम। दिस इज स्पायरो सिस्टम, स्पायरो, एंड दिस इज योर बाइफिनाइल सिस्टम। इन तीनों में ही हम एक्सियल कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कंप्लीट बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप
कायरलिटी को पहचानना सीख लो कि कैसे हम कायरलिटी को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे गेट 2016 में पूछा था। देखिएगा, इसमें मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करवा दूंगा स्टूडेंट अभी आपका। पहली बात ये क्या पूछ रहा है, बताओ किसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैंने आपको बताया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप उन्हीं कंपाउंड की बता सकते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जो कायरल होते हैं। अगर आपको आर कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो पहले आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही देख लो, है ना। अभी तो मैंने आपको आरएस नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पढ़ा रखी है। चलो देखते हैं। ये डबल बॉन्ड और ये रिंग, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये तो कायरल है भाई, ये तो कायरल है। इसमें तो पॉसिबिलिटी आप इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, इसका आरएस नोमेनक्लेचर पॉसिबल हो सकता है। बट स्टूडेंट बी का आरएस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं हो सकता। यहां पे देखिए ए और बी हो गया, बट यहां पे तो सी और सी हो गया, सी और सी हो गया। इसका मतलब तो इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है तो ये तो अकायरल हो गया। क्या हो गया, ये आपका अकायरल हो गया, है ना। तो इसका आरएस नोमेनक्लेचर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये अकायरल है, इसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं पॉसिबल हो सकता। आरएस नोमेनक्लेचर उन्हीं का पॉसिबल हो सकता है जो कायरल नेचर के होते हैं। सेम स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे ए और ए एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो यहां पे भी मैं बोलूंगा कि यहां पे पीओएस प्रेजेंट है और इसलिए ये भी क्या हो गया, अकायरल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था आरएस नोमेनक्लेचर बताओ, पूछ रहा था आर कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, तो 2 ऑप्शन मैंने बिना आरएस नोमेनक्लेचर का आइडिया हुए, है ना, ही मैंने सोल्व कर दिए हैं। देखो, अगर आप आरएस नोमेनक्लेचर करते इशू बनता आपको, है ना, प्रायोरिटी देते हैं, टाइम वेस्ट होता। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर कोई अकायरल दिख रहा है उसका आरएस नोमेनक्लेचर आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसी प्रकार ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी, ये भी कायरल है। अब ये दोनों कायरल हो गए और इनका आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं तो वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उस टाइम पे मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस, ये क्वेश्चन आप देखिए, दिसंबर 2017 में सीएसआर नेट के एग्जाम में पूछा था। तो क्या कह रहे हैं भाई, इस कंपाउंड को देख के बताओ इसमें क्या है। देखो, सबसे पहले एक डबल बॉन्ड एंड एक रिंग, अलीन सिस्टम ही मानो आप इसको, है ना। ये दोनों प्लेनर दिखा रखे हैं, ये एक अबव दी प्लेन दिखा रखा है और एक बिलो दी प्लेन दिखा रखा है ना, एक अबव और एक बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या देखा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर कोई पीओएस नहीं होगी, इसके अंदर कोई पीओएस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये अलग अलग होते हैं, मैं समझा चुका हूं अब सब कुछ, अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसके अंदर पीओएस नहीं है, है ना। अगर अलग है तो नहीं है। क्या आर और एस नोमेनक्लेचर हो सकता है? हो सकता है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि ये कायरल कंपाउंड है। क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, जो अलीन सिस्टम है, बाइफिनाइल सिस्टम है, स्पायरो सिस्टम है, उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब बात आती है भाई आरएस नोमेनक्लेचर, है ना। आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल आपको एक बात ये ध्यान रखनी थी कि ये कायरल है ना, ये कायरल कंपाउंड है, इसके अंदर पीओएस होती नहीं है, इसके अंदर सीओएस होती नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। धीरे धीरे बाकी सब भी होने लग जाएंगे। यस, तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर नहीं है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर नहीं है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स आर कायरल, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड कायरल होंगे। तो जो आपको सबसे आसान लगते हैं ना, पहले उन्हीं को देख लिया करो। मैंने देखा भाई 1 और 2, है ना, 1 और 2 ना, 2 अलीन सिस्टम होगा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। ए बी के इक्वल नहीं है, सी डी के इक्वल नहीं है, कोई पीयूएस नहीं, कोई सीयूएस नहीं। तो मेरा सेकंड तो पक्का कायरल रहा होगा, है ना, मेरा सेकंड तो पक्का कायरल रहा होगा, है ना। तो देखो, इस ऑप्शन में आपको कहीं पे भी सेकंड नजर नहीं आ रहा तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे भी सेकंड आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड आ रहा है और यहाँ पे भी सेकंड आ रहा है। उसके बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ 4th पे, जो मुझे पहले इजी लगते हैं, मैं उन्हीं से करके देखूंगा। एक ऐसा प्लेन होगा स्टूडेंट यहाँ पे
जो इस क्लोरीन और हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करेगा, है ना, मतलब हाफ हाफ डिवाइड करेगा, और इस सी डबल बॉन्ड ओ की इमेज यहां दिखाएगा, इस सी डबल बॉन्ड ओ की इमेज यहां पे दिखाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर तो पीओएस प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है तो ये अकायरल होगा, अकायरल होगा। तो देखो कहीं पे भी अगर फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भाई फोर्थ ऑप्शन जरूर दिख रहा था बट वो डी में ही था, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन पे, ध्यान से देखिएगा। ये आपको स्पायरो सिस्टम नजर आ रहा है, स्पायरो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों कैसे हो जाते हैं भाई, CH2 और ये भी कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिकली हो गया। देखो यहाँ पे कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिकल। तो क्या यहाँ पे POS की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? देखो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको और इसको आप डबल बॉन्ड मान लीजिए। देखो स्टूडेंट एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। देखो इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसा मान लो ना। इस रिंग पे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड CH3 लगा हुआ है, ये रहा। तो स्टूडेंट इसमें भी कोई POS की पॉसिबिलिटी नहीं रही होगी, इसमें भी कोई POS की पॉसिबिलिटी नहीं रही होगी, ठीक है। आप देख लेना जब आप इसको प्लेनर मान के ऐसे इनको हाफ कट करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है उसको नीचे, कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ नीचे वाले को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसी प्रकार जब आप इसको कंटेन करते हुए प्लेन लेके आओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मिथाइल दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट इसके अंदर नो POS, और COS तो होती ही नहीं है स्पाइरो सिस्टम में। इसका मतलब ये मेरा कायरल हो गया, ये मेरा सिस्टम कायरल हो गया। अगर आप वहां से नहीं देख पा रहे थे तो आप इसे ज्योमेट्रिकल क्या भी देख सकते हैं। देखो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला CH2 है और बट ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कायरल कार्बन हो गया। यहाँ पे सेंटर कायरलिटी भी होगी, है ना। तो ये तो पक्का कायरल मिलने वाला आपको, थर्ड तो पक्का कायरल मिलेगा। तो देखो थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और थर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, थर्ड से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, बट थर्ड कायरल होगा। अब बात करते हैं भाई, देखो फिफ्थ, अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे भी फिफ्थ दिख रहा है, यहाँ पे भी फिफ्थ दिख रहा है और यहाँ पे भी फिफ्थ दिख रहा है। इससे ये पता लग गया कि फिफ्थ भी आपका कायरल रहा होगा, फिफ्थ भी आपका कायरल रहा होगा। तो इसको आप कैसे देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये अबव दी प्लेन दिखाया गया है और ये देखो एक्सियल होता तो वो बिलो दी प्लेन होता। ये इक्वेटोरियल पोजीशन टाइप से इसको दिखाया है थोड़ा सा इस टाइप से। तो ये देखो अगर आप यहां से एक प्लेन लेके आओगे जो इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन को कट करेगा, ये C डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ है और ये वाला C डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है POS इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए ये आपका कैसा होगा, ये आपका कायरल होगा। और वैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे, ठीक है। तो 3 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ये तो ठीक है। अब मेन टास्क सॉरी, देखिए अब मेन बात हमारी कहां पे आती है कि भाई इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या फिर नहीं होगी, है ना। भाई हमारा फर्स्ट आंसर होगा या फिर नहीं होगा, मेन इश्यू अब हमारा यहां पे आके देखते हैं। देखो है ये बाईफिनाइल टाइप का सिस्टम स्टूडेंट, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप देख पा रहे हो तो। इसमें सॉरी देखिए, तो यहाँ पे क्या ना इनका बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड की वजह से, और आपको पता है इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये रहा। यानी कि ये कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के साथ, क्या है, कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के साथ। तो ये पूरा कंपाउंड प्लेनर कंपाउंड है स्टूडेंट, ये क्या है ना, ये आपका फ्रीली नहीं है, ऐसे रिंग है नहीं, ये पूरी रिंग ऐसे ही है इन बॉन्ड बनने की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से। अगर पूरा कंपाउंड प्लेनर है तो इसमें मोलिकुलर POS तो जरूर मिलेगी आपको, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो जरूर मिलेगी। अगर वो मिल गई इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट, अकायरल हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल सकता है, नेट में, गेट में, TIFR में जरूर देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट देखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, अलग अलग तरीके से पूछेगा एग्जामिनर। आपको कंफ्यूज करने के बहुत सारे मेथड हैं एग्जामिनर के पास, लेकिन मैंने आपको हर एक मेथड बहुत आराम से सिखाया है। Which one of the following compound will not rotate the plane polarized light? अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, सीधे सी मतलब आपसे पूछ रहा है अकायरल बताओ कौन है ना, आपसे पूछ रहा कि इनमें से अकायरल बताइए कौन है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा यहाँ पे भाई, ये देखो NO2, और ये इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। चलो ए का आइडिया नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। बी की बात करते हैं, ये अलीन सिस्टम है ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो पक्का कायरल हो गया भाई, ये तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड एंड ये आपका रिंग, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ये भी मेरा पक्का कायरल हो गया भाई, ये भी मेरा पक्का कायरल हो गया, तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। इन दोनों में से तो आंसर नहीं आ सकता है। अब देखना स्टूडेंट, यहां पे अभी मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको आरएस नोमेनक्लेचर में भी आएगा, बार बार काफी जगह आएगा। अगर आप इवन इंटरचेंज करते हैं, अगर आप इवन इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। अगर आप इवन इंटरचेंज करते हैं, ग्रुप्स का इवन इंटरचेंज करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। क्या मीनिंग हुआ इसका, अभी मैं समझाता हूं आपको। कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती अगर आप इवन इंटरचेंज करते हैं। तो अगर आप ओड इंटरचेंज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएस नोमेनक्लेचर में भी मैं इसका बार बार आपको यूज करवाऊंगा। अगर आप ओड इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। अगर आप इवन इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। अब ये इवन इंटरचेंज का क्या मीनिंग कह रहे हो भाई, देखो आप किसी भी कंपाउंड में दो बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार ग्रुप्स को रिप्लेस कर दीजिए। देखो मुझे यहां से आइडिया नहीं लग रहा है कि इसके अंदर POS है या नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां टॉप पे ले आऊं। तो कैसे लेके आ सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हो क्या है, मान लेते हैं भाई यहाँ पे फिलहाल इस स्ट्रक्चर में इसकी R कॉन्फ़िगरेशन है, हालांकि आरएस नोमेनक्लेचर निकालना आप सीख के लोगे, तो इसकी R कॉन्फ़िगरेशन है। जब आपने इसका इवन इंटरचेंज करोगे तो आपको R ही मिलेगी, अगर ओड इंटरचेंज करोगे तो S हो जाएगी। यही कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक बार चेंज हो गया ओड, है ना, तो नीचे वाले को नहीं करूंगा, ऊपर वाले को चेंज करूंगा सिर्फ। तो ये C डबल बॉन्ड OH, ये आपका OH, ये रहा आपका H, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा रखा। मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, इसको ओड इंटरचेंज बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे इसको, ओड इंटरचेंज। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो पहला चेंज हुआ था यहाँ पे और दूसरा चेंज अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, दूसरा। तो इवन इंटरचेंज हो गया ना, तो इवन इंटरचेंज करने के बाद मेरा मेन पॉइंट पता क्या था, मैं टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आना चाह रहा था। ये देख लो भाई, ये भी H हो गया, ये भी OH हो गया और ये रहा। अब मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत है नहीं कि ये कंपाउंड कैसा होगा, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और साफ साफ आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, POS देख पा रहे हैं। अगर ये POS है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अकायरल हो जाएगा, है ना। अगर आप POS देख रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, अकायरल। समझ पा रहे हैं। तो क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, बिल्कुल ये रोटेट नहीं करने वाला है, बिल्कुल ये रोटेट नहीं करने वाला है। तो एक तो हमारे पास डी आंसर हो गया, MSQ का नहीं है, ये MCQ ही है, तो डी आंसर आ ही गया है हमारे पास। स्टूडेंट ये आपको पॉइंट समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बार अगर अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर्स में मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर में और भी जगह, काफी जगह रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स में इसका काफी अहम रोल है इसका, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। वो देखो ये दोनों कंपाउंड है ना, अगर मैं इसको A बोलूं A और इसको मैं B बोलूं तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ये आपका आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं A और C को बोलूं तो ये आइडेंटिकल है। क्यों? इवन इंटरचेंज हो गया। इवन इंटरचेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। आगे और बार बार बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा।
क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा? तो बिल्कुल भाई करेगा ये, है ना। कैसे करेगा? देखो, हालांकि आपको लग रहा होगा ये, लेकिन भाई इसको वैसे ही देखो आप, ये दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ऐसे। अगर परपेंडिकुलर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये कंपाउंड है आपका कायरल। अगर ये कंपाउंड कायरल है तो ये तो पीपीएल को रोटेट करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भाई दो प्रीवियस मतलब दो एमसीक्यूज थे। एक और एमसीक्यूज दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कंपाउंड्स लिखा हुआ है, तो ये पक्का एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका मिलेगा आपको एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन अगर कंपाउंड्स लिखा हुआ है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कायरल? इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल होगा? तो पहला भाई साफ साफ कायरल दिख रहा है मुझे, सॉरी हाँ ठीक है, पहला क्या होगा? कायरल होगा। कैसे? ना तो मुझे इसके अंदर पीओएस नजर आ रही है, देखो अगर आप यहां से इस तरीके से कट करें तो कोई पीओएस नहीं है, और अगर ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, 1 2 सब्सटीट्यूट है, तो सीओएस होने का कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है ना। इसलिए ये वाला कैसा होगा भाई? कायरल होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 और 3 ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन तो होगा ही होगा, चाहे ए नॉट इक्वल टू बी। आपसे कायरल पूछ रहा है तो कायरल अलग चीज है एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग चीज है। अगर आपसे पूछता कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो ये जीआई पक्का शो करता। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका अकायरल होगा। ये कैसा हो जाएगा? अकायरल। तो ये हमारा आंसर होने वाला नहीं है। एलीन सिस्टम है 1 और 2, दो डबल बॉन्ड, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, है ना। ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला पक्का आपको कायरल मिलेगा, ये वाला आपका पक्का कायरल मिलेगा। तो सी भी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसका, तो दिस इज स्पायरो सिस्टम। स्पायरो सिस्टम है स्टूडेंट ये। तो यहाँ पे देखो ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, स्पायरो सिस्टम है। ये भी पक्का क्या होगा? कायरल होगा। ये भी पक्का क्या हो जाएगा? कायरल। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि एक्सियल कायरलिटी कैसे देखते हैं, और मैंने इतने सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको स्टूडेंट एक दो और प्रीवियस ईयर करवाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपका सीएसआर नेट में पूछा। सीएसआर नेट दिसंबर 2019 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट कि कायरलिटी कितने टाइप से हम देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो खुद बता रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो, बिकॉज इट पोजेस। देखो यहां पे आपको वर्ड यूज हो रहा है कीटो रिडक्टेंस, कीटोन का रिडक्शन कर दो। और देखो काफी तरीके से इसको देखा जा सकता है। ये आपका रिंग हो गई, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, जब आप इसका रिडक्शन करवाएंगे स्टूडेंट तो यहां एक जगह ओ एच आएगा और एक जगह हाइड्रोजन आएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनने के बाद ये खुद बता रहे हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। देखो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या हो गया आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो पूछ रहा है कि ये किस वजह से ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या ये कायरल सेंटर है इसके अंदर, क्या कायरल एक्सिस है, या कायरल प्लेन है, या फिर हेलिकल कायरलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड एंड रिंग, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, है ना, कायरल एक्सिस या फिर एक्सियल कायरलिटी। क्या है? एक्सियल कायरलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? बी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? बी। तो ये नेट का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं प्रीवियस ईयर इसी टाइप से। हालांकि कुछ चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ भाई, ये आपका नेट का ही क्वेश्चन है ना। सीएसआर नेट जून 2011 में पूछा था। ए कंपाउंड दिख रहा है, बी कंपाउंड दिख रहा है और सी कंपाउंड दिख रहा है। तो बी और सी टाइप का मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने ए टाइप का आपको जरूर पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है ही इन तीनों के अंदर, नो डाउट, बता दिया इन्होंने। तो पूछ रहे हैं किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से है, ये बताओ। एक आपको ऑप्शन गिवन है कायरल सेंटर,
एक आपको ऑप्शन गिवन है कायरल एक्सिस और एक आपको ऑप्शन गिवन कायरल प्लेन। तो भाई ये मैं अभी अभी जस्ट आपको समझा चुका हूं कि इसमें जो आपका कायरलिटी होती है वो एक्सियल कायरलिटी होती है बाइफिनाइल सिस्टम में। तो ए का 2 आएगा, ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे भी है और ए का 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो ए का 2 है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो ए का 2 है ही नहीं, ठीक है। अब बात आती है बी और सी। तो बी और सी के बारे में मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है ना, वो आपको थोड़ी सी देर में ही समझ में आ जाएगा कि हम कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा बी और सी, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए भाई, अब मैं स्टूडेंट आगे बात करता हूं, है ना। अब मैं आपका यहां पे प्लेनर कायरलिटी की बात हम कर लेते हैं। अब थर्ड टाइप की, है ना, इसको आप कायरल प्लेन बोलो, कायरल प्लेन, कायरल प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, और प्लेनर कायरलिटी भी बोल सकते हैं। और आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, प्लेनर कायरलिटी, जो कि हमारी थर्ड टाइप की थी। सेंटर, अच्छा एडमंटेन के क्वेश्चन रह गए भाई, है ना। कल मैंने एडमंटेन का जिक्र किया था, तो मैं एडमंटेन के क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एडमंटेन के, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मैं देखता हूं कि एडमंटेन के क्वेश्चन कहाँ पे हैं। आए तो नहीं है आपके एग्जाम में, नहीं आए। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन मैं आपको एडमंटेन का जरूर करवा देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर में नहीं मिला है, लेकिन मैंने ये कहीं से बुक से लिए हैं भाई, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई मैच द कॉलम करना है आपने, ए बी सी डी और ये सब दिए हैं। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, ए की रहा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी एडमंटेन सिस्टम आ जाए, हाईलाइट करो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, ठीक है। ये रहा, सबसे पहले ये देखो। तो क्या क्या सेंटर कायरलिटी प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं है। क्यों? मैंने आपको बोला था भाई, इन चारों पे अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, है ना, इन चारों पे अगर ए बी सी डी चारों अलग अलग हो, तब जाके सेंटर कायरलिटी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें सेंटर कायरलिटी तो नजर नहीं आ रही है इसके अंदर, ठीक है। सेंटर कायरलिटी तो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, फिर मैंने क्या कहा था भाई, आप किसको पकड़ देना, इस पॉइंट को पकड़ देना और इस पॉइंट को पकड़ देना, ठीक है। याद है ना आपको? देखो ये भाई अलग ही दिख जाएंगे आपको। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती थी किसकी? सेंटर कायरलिटी की। कब? जब ये चारों ग्रुप अलग होते, इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां और किसी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सेंटर कायरलिटी हो सकती थी। यहां पे देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। तो आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों सेम है, तो अगर इसको अलीन सिस्टम मानते तो पीओएस प्रेजेंट है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका कोई भी ना तो सेंटर कायरलिटी प्रेजेंट है एंड ना ही इसके अंदर क्या है, ना ही इसके अंदर क्या है भाई आपका जो है एक्सियल कायरलिटी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए का पी आएगा, ए का पीक तो कंफर्म हो गया ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और डी सिमेट्रिक कंपाउंड कौन से बताए थे स्टूडेंट? हमने बात की थी एसिमेट्रिक की एंड डीसिमेट्रिक की, अगर आपको याद है तो, एसिमेट्रिक और डीसिमेट्रिक। तो डीसिमेट्रिक मैंने वो बताए थे जिनके अंदर आपका पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट होती है, जिनके अंदर पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट होती है, उनको हम डीसिमेट्रिक बोलते हैं। अच्छा, क्या ये एसिमेट्रिक वो होते हैं जिसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं? सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, तो उसको हमने क्या बोला था, है ना, उसको हमने क्या बोला था भाई आपका, एक मिनट भाई, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार पीडीएफ ओपन करता हूं। है ना, तो एसिमेट्रिक में सारे अगर सिमेट्री एलिमेंट है, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी? क्या क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी? उसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है अपने आप में, तो उसका भी एक बार हम देखते हैं डिस्कशन। तो ए का आएगा भाई पी एंड एस। क्या आएगा ए का?
मैंने आपको पी तो बता ही दिया था कि पी तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों, ये पीओएस तो पक्का प्रेजेंट होगी इसके अंदर। अगर इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें एक्सियल कायरलिटी नहीं है, तो इसका मतलब पीओएस इसमें मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये डिसिमेट्रिक नहीं हो सकता और एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको मिल जाएगी, फर्स्ट वाले के अंदर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी। और इसमें अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से, अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो इनके बीच में लगभग 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी कुछ इस टाइप से। ये वाला क्लोरीन यहां चला जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहां चला जाएगा। इस कार्बन को कंटेन करते हुए एक एक्सिस डालो, तो इसमें आपका C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट। क्या होगी? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ए का क्या आ गया? एक तो P और एक आ गया S। एक आ गया, एक P और एक S। उसके बाद मैं बी ऑप्शन में पहुंचता हूं, तो बी ऑप्शन में पहुंचते ही मुझे क्या दिख गया? पहले मैंने वही हाईलाइट कर लिए चारों कार्बन, और मैंने देखा भाई इन पे तो दो दो सेम लगे हुए हैं। तो मैं कहूंगा इसके अंदर एक्सियल का सेंटर कायरलिटी तो है नहीं, और इन कार्बन्स के ऊपर तो कोई ग्रुप लगे ही नहीं हुए, बाकी कार्बन्स के ऊपर तो कोई ग्रुप लगे ही नहीं हुए। इसका मतलब इसमें एक्सियल कायरलिटी की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक्सियल कायरलिटी की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें एक बात तो ये समझ में आ गई कि पी तो होगा ही होगा इसमें, है ना। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि कायरल सेंटर तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डिसिमेट्रिक पीओएस मिलेगी इसके अंदर पक्का, है ना। पीओएस इसके अंदर इसको कंटेन करती हुई, इसको कंटेन करती हुई ऐसे एक पीओएस दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो पीओएस तो है, ये डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो नहीं सकता। अब क्या बच गई जी बात? अब बात बच गई क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? तो स्टूडेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और वो लगभग आपको पता कैसे दिखेगी? आप ये देख सकते हैं कि ये वाला Br अगर यहां चला जाए और ये वाला क्लोरीन अगर यहां चला जाए, मान लेते कि अगर हम कोई एक ऐसी एक्सिस जो इस कार्बन को कंटेन करते हुए एंड इस कार्बन को कंटेन करते हुए, है ना, इन दोनों कार्बन को कंटेन करते हुए अगर आप एक एक्सिस डालते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी है ना। इस तरीके से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, हो नहीं रही है भाई, हाँ ये वाली एक्सिस। अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसका रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे C2 की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। ये वाला Br यहां चला जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहां, तो यहाँ पे इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? P एंड S। क्या होगा? P एंड S, ठीक है। अब देखिए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन में फिर से मुझे क्या दिख गया, है ना, यहाँ पे ये क्लोरीन, ये रहा, तो दो सेम मिल गए। इसका मतलब इसके अंदर सेंटर कायरलिटी है नहीं, एक्सियल कायरलिटी पे कोई ग्रुप लगा नहीं रखे, तो इसका भी क्या आएगा? इसका पी आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे Br है तो यहाँ पे आयोडीन है, इसलिए इसका ओनली आएगा पी, इसका ओनली आएगा पी, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये अकायरल होगा। अब मैंने लास्ट वाले डी ऑप्शन को ध्यान से देखा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ना इसके अंदर पीओएस होगी, ना इसके अंदर सीओएस होगी, ना इसके अंदर एओएस दिख रही है हमें। तो इन तीनों की तो पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, ठीक है। और AAOS भी आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब इसमें दो बातें आ गई। अगर कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव यानी कि कायरल होगा, और दूसरा ये एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि डी का आंसर आ गया Q एंड T। डी का करेक्ट आंसर आ गया आपके पास Q एंड T। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा भाई। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर कायरलिटी के दे रखे थे इन्होंने, है ना। एक्सियल कायरलिटी का मैं देखता हूं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अगर उसमें एक्सियल कायरलिटी दिख जाती है तो दिखेगी नहीं। सारे सेंटर कायरलिटी के ही एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लेकिन एक्सियल कायरलिटी भी अगर आपसे पूछता तो देख के बता देते भाई। देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको एक्सियल कायरलिटी का भी यहीं पे पूछ लेता हूं, ताकि फिर हमारा एडमेंटेन सिस्टम फाइनली क्लियर हो जाए, उसमें कोई इश्यू हमें ना आए। देखिए अगर एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे ये आपका कुछ इस टाइप से एक चेयर फॉर्म बनाइए। सबसे पहले कैरी चेयर फॉर्म, यहाँ पे ये ग्रुप लगाया, यहाँ पे ये ग्रुप लगाया, इसको ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे जोड़ दो इस टाइप से। तो
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका कैसा हो गया, ब्रिज हेड हो गया, मतलब 3 डिग्री, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आप एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि यहाँ पे है जी आपका फ्लोरीन, यहाँ पे है आपका क्लोरीन, यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है, ये रहा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे है आपका फ्लोरीन, यहाँ पे है आपका क्लोरीन, यहाँ पे है आपका क्लोरीन और यहाँ पे है आपका फ्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने कि ये कायरल है या अकायरल है। कायरल, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि कायरल है या फिर आपका अकायरल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, कायरल है या अकायरल है। तो भाई मैंने यहाँ पे देखा ध्यान से कि भाई यहाँ पे सेंटर कायरलिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो सेंटर कायरलिटी तो नहीं होगी। फिर मैंने एक्सियल कायरलिटी पढ़ाई, आपको कल पढ़ाई थी मैंने एक्सियल कायरलिटी। भाई इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, A B के इक्वल नहीं है, C D के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि यस दिस यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी, तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये आपका कायरल होगा, ये आपका कायरल होगा। और अब आपसे पूछे कि यहाँ पे जो कायरलिटी आ रही है ना, जैसे वो क्वेश्चन आया था ना, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो कायरलिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो फिर आपको आंसर क्या देना है कि यहाँ जो कायरलिटी है वो एक्सियल कायरलिटी है। कैसी है यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी है। तो होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, एक्सियल कायरलिटी है ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं बना देता है ना, यहीं पे इसी के अंदर मान लो मैं एक कॉपी कर देता हूं इसकी, यस यहाँ पे एक और ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, सॉरी चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। तो इसमें अगर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया, यहाँ पे मैंने आयोडीन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब भी ये कायरल होगा स्टूडेंट, अब भी ये क्या होगा, अब भी ये आपका कायरल होगा। और अब इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर आप सेंटर से देख रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका मतलब इसके अंदर सेंटर कायरलिटी भी है इस बार, है ना, सेंटर कायरलिटी भी है इस बार, एंड इसमें एक्सियल कायरलिटी भी है इस बार, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं स्टूडेंट। एडवेंटेन के क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन पक्का आएंगे भाई, पक्का आएंगे, मैं बता रहा हूं। और मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ा दिया एडवेंटेन, बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ गया होगा कितना आसान है। नेट वाले पढ़े है ना, गेट वाले पढ़े, TIFR वाले पढ़े, जैम में ज्यादा नहीं पूछते भाई है ना, जैम में इतना ज्यादा डिटेल। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि यहाँ पे जो कायरलिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है ना। तो आप बता देना कि सेंटर कायरलिटी भी पॉसिबल हो सकती है और एक्सियल कायरलिटी भी पॉसिबल हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कायरल प्लेन एंड प्लेनर कायरलिटी के बारे में, ठीक है। तो उसका ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, बस 2 छोटी छोटी कायरलिटी और पढ़नी है, दैट इज प्लेनर कायरलिटी एंड हेलिकल कायरलिटी, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं प्लेनर कायरलिटी एंड आपका प्लेनर कायरलिटी में कैसे। तो यहाँ पे भाई कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग को एक प्लेन के अकॉर्डिंग आपकी कायरलिटी चेक की जाती है। इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो सबसे पहला सिस्टम है ना, एग्जाम्पल की बजाय मैं आपको सिस्टम कहना पसंद करता हूं जो कि आपका प्लेनर कायरलिटी शो कर सकता है, तो दैट इज हंसा कंपाउंड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हंसा कंपाउंड इन्हें बोला जाता है। हंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई देख लेना, मैं तो स्ट्रक्चर दिखा दूंगा फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो इनमें आपका पॉसिबिलिटी होती है प्लेनर कायरलिटी की, है ना, इनमें आपका पॉसिबिलिटी होती है प्लेनर कायरलिटी की, हंसा कंपाउंड। तो ये कैसे दिखते हैं भाई, है ना, तो ये कैसे दिखते हैं, सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या रहा होगा, कुछ इस टाइप के सिस्टम रहे होंगे। ये आपका एक बेंजीन की रिंग हो गई है,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी आपका एक ऑक्सीजन लगा रहा होगा, इसके ऊपर यहाँ पे आपका CH2 लगा रहा होगा, इसके ऊपर भी आपका यहाँ पे CH2 लगा रहा होगा, इसके ऊपर अब यहाँ पे आपका CH2 का N टाइम्स CH2 का N लगा होगा। ये इस टाइप पे जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, इन्हें हम हंसा कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं भाई? हंसा कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, ये काफी हद तक रिलेट करते हैं भाई। आपके घर में एक बाल्टी रही होगी, है ना, एक बाल्टी से आप बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। मैं देख रहा हूं कोई एग्जांपल मुझे मिल जाए तो फिलहाल यहाँ पे, है ना, तो फिलहाल मुझे कोई एग्जांपल यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। ऐसा समझ लीजिए, है ना, ये आप मेरे हाथ में एक टैबलेट देख रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए ये प्लेनर है। ये जो आपको बेंजीन रिंग दिख रही है ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, इतना सिस्टम, ये इसमें ऑक्सीजन भी आपका साथ में ही आ गया। ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये प्लेनर सिस्टम है। ये ऑक्सीजन वाले भी कैसे होते हैं? प्लेनर एटम होते हैं। ये भी कैसे? प्लेनर। तो ये जो जितना रेड कलर में मैंने दिखाया, ये प्लेनर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये पहला नॉन प्लेनर एटम होता है। ये कैसा है? पहला नॉन प्लेनर एटम होता है। अब ये यहां पे हो गया, तो यहां पे मैंने पेन लगा रखा भाई, मान लो ऐसे। ठीक है, यहां पे मैंने पेन लगा रखा है ऐसे, एक हो गया। सेम एक पेन यहां लगा रखा है, और उसके बाद यहां पे और भी बहुत सारे कार्बन है ऐसे, देखो ऐसे बहुत सारे कार्बन है ऐसे। और इसको अगर देखें भाई, जैसे बाल्टी को पकड़ते हैं ना, बाल्टी का आपने देखा होगा, जो भी टब वगैरह होते हैं बाल्टी, तो उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये पूरा सिस्टम प्लेनर है। इसके बाद यहाँ पे CH2 हो गया, है ना, यहाँ देखो, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और इसके ऊपर भी यहाँ पे भी बहुत सारे, ना, यहाँ पे भी बहुत सारे क्या है? कार्बन। और इसको हम ऐसे हैंडल लाइक पकड़ सकते हैं। तो ये ऊपर वाला एक हैंडल टाइप का आपको नजर आ रहा है ना, ऊपर वाला आपको एक हैंडल टाइप का नजर आ रहा है। यस, तो अब देखिए, मान लेते जब ये आपका ऐसा सिस्टम है, तो अगर यहां पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, 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 तो फिर तो आपको POS देखने को मिलेगी इसके अंदर। अगर सारे ग्रुप यहां पे सेम लगे हुए मान लो, है ना, जरूर नहीं हाइड्रोजन, अगर चारों मिथाइल हैं, चारों इथाइल हैं, चारों आइसोप्रोपाइल हैं, कुछ भी है मतलब, है ना, अगर वो सेम लगे हुए हैं, तो यहां पे आपका देखो, इसको कंटेन करता हुआ, यहां पे इसको हाफ हाफ कट करता हुआ, इसको हाफ हाफ कट करता हुआ, इसको हाफ हाफ कट करता हुआ, यहां से बीच से एक प्लेन पास करेगा, यहां बीच से एक प्लेन पास करेगा, मतलब POS प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है तो फिर हम क्या बोलेंगे इसका, कि ये अकायरल हो गया जी। ये तो कैसा हो गया? अकायरल। ठीक है ना, तो कैसा हो गया? ये आपका अकायरल हो गया, अगर यहां पे आपका POS प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जस्ट ये कॉपी तो नहीं होगा, अब नेक्स्ट स्लाइड में मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझिएगा, 2-3 एग्जांपल मैं लिख दूंगा अब साथ के साथ, ताकि मुझे दोबारा स्ट्रक्चर ना बनानी पड़े। ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका CH2 आ गया, सेम यहाँ पे भी ऊपर की तरफ CH2 आ गया, और इसके ऊपर आपका यहाँ पे CH2 का N, CH2 का N, बहुत सारे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे कार्बन। अभी इस N के ऊपर भी थोड़ा सा इशू बनेगा, तो थोड़ी देर में इशू बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे हैं फिलहाल। अभी हम इनिशियल स्टेज में, आप इसको यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। मेरे हिसाब से 3 एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो प्लेनर कायरलिटी कैसे देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहां पे Br को लगा दिया स्टूडेंट, यहां पे मैंने Br लगा दिया, यहां पे भी मैंने Br को लगा दिया, यहां पे भी मैंने Br को लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहां पे Br को लगा दिया, और यहां पे मैंने आपको Br को लगा दिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है जी, कायरलिटी के बारे में कमेंट कीजिए, जी कायरलिटी के बारे में कमेंट कीजिए। स्टूडेंट देखो, जब मैंने पिछली स्ट्रक्चर देखी तो सब कुछ सेम था, तो यहां पे एक ऐसा प्लेन पास कर गया था जो इसकी इमेज यहां दिखा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे
मैं कहूंगा नो POS। यहां पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? देखो ये हाफ कट गया, ठीक है, ये हाफ कट गया, ठीक है, ये हाफ कट गया, ठीक है, ये हाफ कट गया, ठीक है। यहां पे तो ब्रोमीन लगा हुआ है, बट यहां पे तो ब्रोमीन नहीं है, बट यहां पे तो ब्रोमीन नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर POS नहीं है और COS की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं बनेगी। जहां पे COS की पॉसिबिलिटी बनेगी मैं बता दूंगा, यहां पे सिर्फ POS देखने से ही काम चल जाएगा। अगर इसके अंदर POS प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये कायरल बन गया, तो फिर ये आपका कायरल बन गया, ठीक है। और यहां पे अगर आपसे पूछे ना ये कायरलिटी किस वजह से है, तो इसी कायरलिटी को हम प्लेनर कायरलिटी बोल देते हैं स्टूडेंट। यहां पे एक इस प्लेन के अकॉर्डिंग हम कायरलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? प्लेनर कायरलिटी, ठीक है। अब यहां पे जब देखा भाई ठीक है, अगर यहां पे BR लगा हुआ है तो यहां पे भी लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे एक प्लेन पास कर जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या कहूंगा कि यहां पे तो POS प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर POS प्रेजेंट है तो ये अकायरल हो गया, तो ये आपका अकायरल हो गया। तो यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी कोई इशू नहीं है, यहां तक भी कोई इशू नहीं है। अब यहां पे जब मैं गया इसके अंदर तो मुझे यहां पे क्या मिली? नो POS। वही सेम रीजन है भाई, है ना, नो POS। क्यों भाई? जब देखोगे यहां पे ब्रोमीन है, यहां तो नहीं दिखाई देगा, यहां पे है, यहां तो नहीं दिखाई देगा, तो इसमें भी कोई POS नहीं होगी। बट स्टूडेंट यहां पे आपका एक्सिस AOS की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनमें तो AOS की भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि C2 हो सकती है। अगर आप इसके यहां सेंटर से इस CH2 को कंटेन करते हुए यहां से डालेंगे तो ये वाला जो BR है वो यहां चला जाएगा, तो इसके अंदर आपका C2 हो सकती है। बट C2 से कायरलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये वाला भी कैसा होगा? कायरल। ये वाला भी कैसा होगा? कायरल, ठीक है। अगर ये कायरल है तो फिर इसका RS नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल है। अगर ये कायरल है तो इसका RS नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल है ना। तो इसीलिए आगे जाके ना इसका एक स्पेशल हम RS नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, ठीक है। RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं जो नेक्स्ट पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, अच्छा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो इसमें मेरे पास एक नेट का क्वेश्चन है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा, यस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, आपसे बोल रहा है द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये जो सेकंड कंपाउंड देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या ये कायरल है या अकायरल है? देखो अगर ऑप्शन में RS आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पक्का कायरल है। कैसा है? कायरल। और आप देख लो कि यहाँ पे एक ही BR लगा हुआ है, अगर एक ही BR लगा हुआ है तो नो POS, यहाँ पे कोई POS नहीं होगी। अगर ये कोई POS नहीं है तो ये कायरल होगा। अगर कायरल है तभी तो इसका R या S पॉसिबल हो सकता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। RS नोमेनक्लेचर इकट्ठा ही पढ़ेंगे सभी कंपाउंड का। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये आपका कायरल होगा। मेन पॉइंट क्या है कि आपका कायरल होगा, ठीक है। अब देखो भाई एक और इसमें मैं आपको बहुत स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा आप, है ना। इसको मैं एक बार कॉपी करके देखता हूं, अगर हो जाए तो। मुझे लगता नहीं कि होगा, नहीं हो रहा ना ऐसा कुछ, तो कुछ और ना हो जाए भाई। चलो एक बार कोशिश, गड़बड़ हो गई भाई ये तो। चलो हटा देते हैं इसको, तो कॉपी से तो बात नहीं बन रही है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। ये देखिएगा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट केस पढ़ा रहा हूं, काफी इसमें भी मतलब इशू हो जाता है कई बार। ये आपने लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपने लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपने लिया, यहाँ पे आपका CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका CH2 लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका मैंने बताया था CH2 की N, ये इस टाइप से। अब देखो मैंने अभी अभी आपको जस्ट क्या बताया है कि मान लो भाई यहाँ पे आपका BR लगा हुआ है और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस N की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है वो ध्यान से देखिएगा। इस N की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है वो ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस मैंने लिया है यहाँ पे कि जो N है वो आपका लेस देन और इक्वल टू है 8।
अगर यहाँ पे ये जो n दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स CH2 है ना, CH2 8 या 8 से कम है, एक ये वाला केस लिया। और दूसरा जो मैं केस यहाँ पे ले रहा हूं, सेकंड केस, अगर आपका n की वैल्यू इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है 8, अगर आपकी n की वैल्यू, आपका इक्वल नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन बोलो बेसिकली ना, इक्वल में तो फिर वही इशू बन जाएगा है ना, इक्वल तक वो, अगर ये है ग्रेटर देन 8 तो अलग इशू बनेगा। देखिए अगर ये 8 से कम है तो वही सेम केस लगाना भाई, CH2 को यहाँ पे क्या दिखेगा, तो हम कहेंगे जी नो POS, इसके अंदर कोई POS नहीं होती, और ये कैसा हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टूडेंट अगर यहां पे ये 8 हो जाती है, फिर ये आपका मीजो कंपाउंड टाइप से बन जाता है ना, फिर ये कैसा बन जाता है आपका, फिर ये कैसे बन जाएगा, ये आपका अकायरल बन जाएगा। मीजो, मीजो भी क्यों बोल रहा हूं मैं भी समझिएगा, तो कहने का मतलब ये है, तो फिर ये बन जाएगा आपका अकायरल, फिर ये क्या बन जाएगा आपका, अकायरल बन जाएगा। अब आप समझिएगा यहां पे अकायरल होने का रीजन क्या है जी अकायरल होने का। स्टूडेंट देखिए पहले क्या था, जब आप n की वैल्यू 8 से कम ले रहे हैं ना, 8 से कम या 8 के इक्वल, तो वो जो हैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला हैंडल दिख रहा है, इसमें ये प्लेन ऐसे रोटेट नहीं कर सकता। जैसे भाई आपने बाल्टी देखी होगी, बाल्टी का इतना बड़ा हैंडल नहीं होता कि बाल्टी ऐसे रोटेट कर जाए हैंडल के अलावा, समझ पा रहे हैं ना आप। अभी मेरे पास कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, जैसे क्या दिखाऊं भाई मैं आपको, जैसे ये मेरी बाल्टी है और इसको मैंने यहाँ पे बांधा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो अब मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी क्या कि बिल्कुल ऐसे क्लोजली बांधा हुआ है, तो ये ऐसे रोटेट नहीं कर सकता है ना, ये ऐसे रोटेट नहीं कर सकता अगर आपने क्लोजली बांधा हुआ है। अगर आपने इसको बिल्कुल ऐसे बांध दिया, देखो बिल्कुल ऊपर ज्यादा हो गया ये वाला एरिया ज्यादा, तो अब इसके रोटेशन की पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। अगर आपने इसको ऐसे बांधा हुआ, छोटा बांधा हुआ, देखो अब रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, जगह ही नहीं है। अगर आपने इसको ऐसे बांध दिया बिल्कुल, ये देखो अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पे रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब आपकी n की वैल्यू 8 से ज्यादा हो गई, तो ये वाला जो प्लेनर एंड है ना, जो प्लेनर आपको दिख रही थी, प्लेनर पार्ट का क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। क्या हो सकता है, रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर रोटेशन होगा, मान लीजिए ये अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, और अब आपने जब इसकी कोई ना कोई RS नोमेनक्लेचर तो आएगी। अगर ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है, मैं मान लेता हूं कि इसकी R कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन, और जब आपने इसको रोटेट कर दिया होगा, ये रोटेट होके कैसे दिखेगा मैं भी दिखा रहा हूं आपको, कॉपी कर लेते हैं इसको। पहले तो ये छोटा भी हो जाता था भाई, आजकल तो ये छोटा भी नहीं हो रहा है ना, पहले तो होता था, ये कोई ना कोई इश्यू आ रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये देख लीजिए। तो अब इसमें क्या हो गया, जैसे ही आपने इसको रोटेट करवाया होगा, अब BR कहां पे दिखाई देगा आपको, अब यहां पे BR दिखाई देने वाला नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, ये डबल बॉन्ड। अब BR कहां पे दिखाई देगा आपको, अब BR आपको कहां दिखाई देने वाला है, रोटेशन के बाद BR यहां पे चला गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे आ चुका है। अब पहले अगर इसकी R कॉन्फ़िगरेशन थी ना, तो अब क्या हो गया यहां पे भाई, रोटेशन। अब इससे यहां क्या हो गया, रोटेशन हो गया, किसके अराउंड, हैंडल के अराउंड, रोटेशन पॉसिबल। अगर यहां पे रोटेशन पॉसिबल हो गया है, तो इसकी पहले R कॉन्फ़िगरेशन थी, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर ये आपका 20 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये कंपाउंड PPL को रोटेट नहीं करेगा तो ये अकायरल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो यहां पे हैंडल के साइज पे भी डिपेंड करता है ना, यहां पे हैंडल के साइज पे भी डिपेंड करेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भाई हमारा है ना, हमने कायरल प्लेनर कायरलिटी पढ़ी, उसका सबसे पहला एग्जांपल हंसा कंपाउंड के जैसे हमने पढ़े हैं, है
है ना। होप कि आपको समझ में यह आ गया होगा। डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका आगे जाके, मतलब आरएस नोमेनक्लेचर में, और अच्छे से आपको चीजें इसकी समझ में आने लग जाएंगी। अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप की, प्लेनर कायरलिटी में ही सेकंड टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें आपका बोला जाता है पैरासाइक्लोपेन, है ना। पैरासाइक्लोपेन ये वाला है। ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, इन कंपाउंड्स का भी हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। इन कंपाउंड का भी हम यहां पे डिस्कशन, पैरासाइक्लोपेन। तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं भाई, ये भी लाइक दैट ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। ये देखिएगा, ये आपका मान लो बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे आपका CH2 हो गया, सेम यहाँ पे आपका CH2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपका CH2 हो गया, है ना। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहा, और ये भी आपका CH2 हो गया, और इसको ऐसे जोड़ रखा। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, आपका पैरासाइक्लोपेन। ठीक है, फैन जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा है तो मैं कहूंगा जी यहाँ तो POS प्रेजेंट है अच्छी खासी। अगर कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा, कौन कौन सी POS प्रेजेंट है भाई, एक तो यही वाली POS होगी, यहां से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये POS हो गई, और दूसरी ये वाली POS हो गई, और तीसरी POS देखिएगा, तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक ये POS हो गई फिलहाल यहाँ पे जो ऐसे डिवाइड कर रही है, एक ये वाली PS हो गई थी जो ऐसे डिवाइड कर रही है, तीसरी पता कौन सी है, जो इस CH2 को कंटेन करेगी, यहां ऐसे इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेगी। ये वाला एक प्लेन जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेन देख पा रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर में, ये इसको 2 इक्वल कर तो वो भी रहे हैं, लेकिन ये इसको देखो, एक ऊपर वाला ऊपर रह गया, नीचे वाला नीचे। ये कैसा दिखेगा भाई, ये भी कुछ ऐसे ही दिखता है, देखो ये भी कुछ ऐसे ही दिखेगा, ये देखो ऐसे, ये हो गए दो, है ना। ये रहा, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, 3 डायमेंशनल मिल जाएगी वहां पे। ये रहा मॉलिक्यूल। तो इसको भी देखना बड़ा आसान है, इसको भी समझना बड़ा आसान है। जैसे अब पिछला समझ में आ गया तो अब इसमें कुछ बनेगा नहीं ज्यादा इश्यू। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं आप इससे पहले। तो फिलहाल तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है भाई इसके अंदर। इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल एक बार कॉपी कर लेते हैं इसका दूसरा वर्जन यहाँ पे। तो ये हमारा A था, इसके अंदर मैंने बताया भाई एक ऐसे POS है, एक ऐसे POS है, और एक इसको पूरे को कंटेन करते हुए POS है। तो फिलहाल ये अगर POS है तो ये कैसा हो जाएगा, अकायरल। कैसा हो जाएगा भाई, अकायरल हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है क्या, हाँ, यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप देख पा रहे होंगे। अब अगर मान लो आपने यहाँ पे BR लगा दिया है, और अब सिर्फ एक BR लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक BR लगाने से यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ नीचे BR लगा दिया तो मैं कहूंगा नो POS। यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल। कैसा हो जाएगा, कायरल। हाँ, अगर आपने यहां BR लगाया है, और देखो अभी मैं इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूं। ये नेक्स्ट पेज पे भी ओपन हो जाती है क्या, अगर नेक्स्ट पेज पे भी ओपन हो जाए तो काफी बढ़िया हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई, लॉक्ड विजिबल फॉर द एक्सटेंडेड। ये क्या आ गया भाई, चलो भाई इसको कल मैं इसको अच्छे से देखता हूँ कि कुछ कर सकते हैं क्या, इसका कुछ हो सकता है क्या। कोई बात नहीं, चलो अभी बना लेते हैं फिर। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल और देते हैं, और फिर आपका हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की कायरलिटी की तरफ। ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड। सेम यहाँ पे CH2 हो गया, सेम यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये, और ये आपका ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, ऐसा ही बन रहा है अभी, आप देख लेना। इसके 2-3 केस बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे।
ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आपने यहां पे बी आर लगा रखा है और यहां पे भी बी आर लगा रखा है तो भी पीओएस प्रेजेंट होगी। यहां पे क्या होगी, यहां पे पीओएस प्रेजेंट होगी और ये अकायरल होगा। कौन सी पीओएस हो गई भाई, देखो यहां पे दो पीओएस हो सकती है। एक तो ये पूरा प्लेन, ये बीच वाला प्लेन, अगर आप इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं, है ना, अगर आप इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं तो इस ऊपर वाले को सीधी नीचे इमेज दिखाई दे जाएगी, है ना। मतलब समझ रहे हो कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। देखो अगर ये दो हैं यहां पे इस तरीके से, अगर आप यहां से भी कट करेंगे ना इनके बीच से, तो भी आपको पीओएस दिखाई दे जाएगी। एक तो ये पीओएस होगी, दूसरी कौन सी पीओएस है, जो इसको हाफ कट करेगी, इसको हाफ कट करे, नहीं ये नहीं होगी यहां पे, और कोई पॉसिबल नहीं होगी यहां पे। सिर्फ आपको ये प्लेनर पीओएस ही यहां पे दिखाई दे रही है, एक प्लेन के अकॉर्डिंग जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो वाली। ठीक है, पीओएस है, कायरल हो गया। अब मैं अगर एक बी आर को यहां पे लगा देता हूं और दूसरे बी आर को मैं कहां लगा देता हूं भाई, यहां, तो अब होगी क्या पीओएस प्रेजेंट। अब पीओएस नहीं होगी, कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं होगी, तो ये हो गया नो पीओएस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया जी अकायरल, ये क्या हो गया अकायरल, है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं लगा देता हूं बी आर को, एक मिनट, यहां पे मैंने लगा दिया बी आर को, ऊपर नहीं नीचे लगा देते, यहां पे लगा दिया बी आर को और एक लगा दिया बी आर यहां पे। अब पीओएस होगी तो मैं कहूंगा यस। अब यहां पे पीओएस है और ये अब आपका अकायरल है। अब कहां से हो गई पीओएस, ये वाली पीओएस होगी इसको कंटेन करती हुई, ये इसको कंटेन हाफ हाफ कंटेन करती हुई इसकी इमेज यहां पे दिखाएगी, इसलिए अकायरल। अभी थोड़ी सी देर पहले ये एक एग्जांपल आया था हमारे पास ऐसा, है ना, गेट का क्वेश्चन था वो, तो वहां पे ये वाला मॉलिक्यूल आ रहा था और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पीओएस होगी, पैरासाइक्लोपेन इसे बोला जाता है, ये वाला एग्जांपल। तो यहां दोनों जगह बी आर था, इसीलिए मैंने बोला यहां पे पीओएस है और ये आपका अकायरल होगा। क्या होगा, ये आपका अकायरल होगा। ठीक है, तो प्लेनर कायरलिटी का तीसरा एग्जांपल हमारे पास ये था। प्लेनर कायरलिटी का तीसरा एग्जांपल हमारे पास ये वाला था। इसको मैं अगर आपको थ्री डायमेंशनल इसका वर्जन दिखाऊं तो मेरे पास इसका मिल जाना चाहिए थ्री डायमेंशनल वर्जन, अगर देखें तो भाई वेबसाइट के ऊपर। यस, इसका मैंने देखा था कि शायद है प्रेजेंट, नीचे मिलना चाहिए इनमें से। C2 पुडेका क्यूबेन एडमेंटेन, एडमेंटेन की जो बात कर रहे थे ना भाई वो ये रही। पहले एडमेंटेन को देख लो, ऐसा दिख रहा ना, ये इसका टू डायमेंशनल वर्जन है एडमेंटेन का, एडमेंटेन का टू डायमेंशनल वर्जन। रियलिटी में ऐसा दिखता है और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है भाई, अपने आप में ही देखो। अब वहां पे जो मैं बात कर रहा था ना, पता है एडमेंटेन में, ये आपका एडमेंटेन है और एडमेंटेन में जो बात कर रहा था, ये देखो एक ये वाला था वो, इसके ऊपर देखो एक दो तीन, तीन कार्बन लगे हुए हैं। दूसरा कौन सा है तीन कार्बन वाला भाई, दूसरा कौन सा, एक दो तीन, ये रहा जी दूसरा। उसके बाद ये भी देखो एक दो, दो है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक दो तीन, ये वाला हो गया तीसरा, और एक हो गया ये वाला। तो ये चार तो वही हो गया, और इनके बीच में, है ना, इनके बीच में क्या आ गया आपका, इनके बीच में। और एक्सियल, है ना, एक्सियल कायरलिटी बोल रहा था मैंने, अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, मैंने बोला था ये वाला पकड़ लो और ये वाला पकड़ लो। अब देखना इसमें मैं एक्सियल कायरलिटी दिखाता हूं आपको कैसे दिखती है। इसमें C2 देखना, यहाँ पे C2 प्रेजेंट होती है। चलो ये दूसरी आ गई इस पहले, ये देखो ये आ गई, ये देखो आ गई ना, ये देखो मैं कह रहा था ना एक्सियल कायरलिटी दिखेगी आपको, ये देखो ऐसे दिखती है भाई। और एक चीज और अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, मैंने क्यों इसको अलीन से कंपेयर करने की कोशिश की थी, देखना, अगर आप इन दोनों को इस प्लेन में ऐसे देख पा रहे हैं ना, यहाँ ये वाला मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन है कुछ इस टाइप से, अगर आप इसको इस प्लेन में देख रहे हैं तो ये दोनों देखो, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो बन नहीं गया क्या वही अलीन वाला सिस्टम, बन नहीं गया क्या वही अलीन वाला सिस्टम। तो जो वहां पे एक्सियल कायरलिटी देखते हैं ना, एक एक्सिस के अकॉर्डिंग कायरलिटी देखते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से, एक ये हो गई, मैंने आपको तीन लिखवाए थे वहां पे अगर आपको ध्यान है तो, है ना। अगर मैंने इसको नाम दिया था 1, इसको नाम दिया था 2, इसको नाम दिया था 3, इसको नाम दिया था 4, इसको 5 नाम दिया था, मैंने बोला था एक पेयर बनेगा 1 और 5 का, एडमेंटेन में याद करो।
उसके बाद दूसरा जो पेयर बनेगा वो कौन सा भाई, ये देखो ये रहा, इस टाइप से 3 और ये जितना नंबर भी बनेगा इसमें भी वही है। अगर आप इन दोनों को इस प्लेन में मान रहे हो ये उसके परपेंडिकुलर है, तो एडमेंटेन आप देख लेना इससे, है ना, प्लेन वेलेन सब कुछ दिख जाएंगे इसमें आपका। तो नॉर्मल ये आपका एडमेंटेन है। नॉर्मल क्या है, एडमेंटेन। देखो उसमें जब वो सारे सेम थे तो प्लेन आ गया था ना, मैंने बोला था इसमें पीओएस होती, तो ऐसे पीओएस दिखती इसके अंदर। ये देखो कितना सुंदर नजारा है, देख लो भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैंने बोला था ना भाई काफी जगह है जो ऐसे केसेस आए थे, जैसे अगर मैं आपको बताता हूं एडवेंटेन में, मैंने आपको बोला था कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव था तो पीओएस रही होगी यहाँ पे। पीओएस देख लो, पीओएस ये वाली पीओएस तो रही होगी, क्लोरीन को क्लोरीन दिख जाएगा, ये एडवेंटेन सिस्टम है। अब मेरे को तो एडवेंटेन की बात नहीं करनी थी, मेरे को तो साइक्लो वालों की बात करनी थी, तो वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे वो देख लेता हूं मैं। मिलते हैं तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं मिलेंगे तो क्या ही कर सकते हैं भाई। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोहेक्सेन, ये वाले भी नहीं है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मिलेगा यार, मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ मिलना चाहिए। कोरिन, टेट्राक्लोरो, साइक्लोब्यूटाडाइनाइन, बाईसाइक्लो नहीं है, इसमें नेप्थलीन है, साइक्लोपेन, यस ये रहा भाई, ये रहा। ये देख लो ऐसे दिखते हैं कुछ, है ना, परपेंडिकुलर। हालांकि ये साइक्लोपेन ही है, ठीक है। पैरा पैरा पोजीशन पे अगर उसको देखो, ये वही है कि एक आपको प्लेन, ये एक ऊपर दिख रहा है सिस्टम आपको, और एक आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों प्लेन में ही है। तो इसको आप देखो, इसमें तो बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट है, इसमें तो आपका बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है। तो होप कि आपका क्लियर आपको हो गया होगा। तो इसमें बड़ा आसान है भाई, बहुत आसानी से दिख जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत आसानी से चीजें दिख जाएगी। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें जरूर बताना चाहूंगा, एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। पैरासाइक्लोफेन में एक और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मान लेते हैं एक बी आर यहां पे लगा हुआ है और एक बी आर आपका यहां पे लगा हुआ है इस पोजीशन पे। तो अब बताइए कि ये कायरल होगा या फिर अकायरल होगा। अब बताइए कि ये कायरल होगा या अकायरल होगा। तो स्टूडेंट आपको यहां पे ये पता लग गया कि इसके अंदर पीओएस तो नहीं है ना, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सीओएस प्रेजेंट होती है। ये ऐसा कोई एग्जांपल पीछे करवाया गया मैंने, ये थोड़ा सा अलग है, ये एग्जांपल अलग है, ठीक है। ये रहा। तो स्टूडेंट इसमें सीओएस है, कैसे, यहां सेंटर है, यहां आए, यहां पहुंचे, यहां सेंटर है, यहां गए, यहां पहुंचे, यहां पे भी बी आर मिल गया, यहां पे भी बी आर मिल गया। इसके अंदर सीओएस प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर सीओएस प्रेजेंट है तो ये अकायरल हो गया। क्या हो गया, अकायरल। तो देखो मैंने कहा हर जगह आपको देखने, देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका सीओएस नहीं है, इसमें आपका पीओएस नहीं थी, इसमें सीओएस भी नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, अच्छा नो पीओएस है तो कैसे अकायरल लिख दिया भाई मैंने, कायरल आएगा फिर तो ये। अगर इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है तो कायरल होगा ये, ठीक है। सेम यहां पे भी, लेकिन यहां पे सीओएस प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया भाई आपका, इसलिए ये आपका क्या हो गया, कायरल हो गया, अकायरल। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये अकायरल। तो एक दो केस में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखनी पड़ेगी, जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर ही रहा। अब हम बात करते हैं भाई थर्ड टाइप का एग्जांपल जो कि प्लेनर कायरलिटी में आता है, दैट इज साइक्लोअल्कीन। देखो साइक्लोअल्कीन मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइम पे भी पढ़ाए थे। अगर n की वैल्यू आपका ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा होती है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। उसी का यूज करते हुए यहाँ पे समझेंगे, उसी का यूज करते हुए यहाँ पे समझेंगे। ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया,
है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये आपका सिस फॉर्म है। ये क्या है, सिस फॉर्म। अगर आप इसी की ट्रांसफॉर्म बना देते हैं, है ना, साइक्लोओक्टेन की अगर आप ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश भी की थी। ये रहा जी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दिखाएंगे ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे आप दिखाएंगे ग्रुप, इसको आप लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, इसको आप यहाँ लेके जाएंगे, इसको आप लेके आएंगे नीचे की तरफ, इसको आप यहाँ लेके आएंगे और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, है ना, ये कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आपका ट्रांसफॉर्म नजर आ रही है आपको, इसकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म है। तो अगर ये आपका ट्रांसफॉर्म है तो इसमें ना जो आपका ट्रांसफॉर्म होती है, स्पेशली सिस नहीं, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो भी आपका प्लेनर कायरलिटी शो करती है। क्या शो करती है, प्लेनर कायरलिटी। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर ना तो आपको यहाँ पे पीओ